आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। मोटिवेशन शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में आ चुका है कि मोटिवेशन शब्द किस भाषा का है। तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। मोटिवेशन लैटिन भाषा का शब्द है। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? तो मोटिवेशन का अर्थ होता है प्रोत्साहन। मोटिवेशन का अर्थ प्रोत्साहन। और अब बात होती है कि मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? तो मोटम शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी के मोटम शब्द से मोटिवेशन शब्द लिया गया है। लेकिन मोटम का अर्थ होता है गति। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा है कि कार्य को गति करना ही अभिप्रेरणा है। परीक्षा में सीटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? तो अभिप्रेरणा कार्य को गति करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है? अभिप्रेरणा की परिभाषा है कि कार्य को गति करना ही अभिप्रेरणा है। यही अभिप्रेरणा की परिभाषा है। अब बात करते हैं, एक वैज्ञानिक थे गुड्स, जिन्होंने कहा था कि कार्य करने के प्रारंभ या जारी करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। गुड्स महोदय ने क्या कहा था कि कार्य के प्रारंभ या जारी करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। गुड्स ने क्या कहा था? कार्य के प्रारंभ जारी करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। दूसरे वैज्ञानिक थे स्किनर। स्किनर ने कहा था कि सीखने का सर्वोत्तम मार्ग अभिप्रेरणा है। ये 2013 सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि सीखने का सर्वोत्तम मार्ग अभिप्रेरणा है। यह कथन किस वैज्ञानिक का था? तो स्किनर महोदय का था। यह किसका था? सीखने का सर्वोत्तम मार्ग अभिप्रेरणा। यह कथन स्किनर महोदय का है। किसका है? स्किनर का। सीखने का सर्वोत्तम मार्ग अभिप्रेरणा है। यह कथन स्किनर का है। दूसरे वैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल। दूसरे वैज्ञानिक विलियम मैकडूगल, जिन्होंने कहा था शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। विलियम मैकडूगल ने कहा था कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हूं उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। मैकडूगल ने क्या कहा था कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। यह परिभाषा विलियम मैकडूगल की है। लेकिन अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। लेकिन सामान्य तौर पर अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं। सामान्य तौर पर दो प्रकार की अभिप्रेरणाएं होती हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा जो व्यक्ति के जन्म के समय आती है उसे जन्मजात अभिप्रेरणा कहा जाता है। या प्रकृति द्वारा दी हुई अभिप्रेरणाएं उन्हें जन्मजात अभिप्रेरणा कहा जाता है। अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा आंतरिक
जन्मजात अभिप्रेरणा के स्रोत आंतरिक, प्राथमिक, जैविक और सकारात्मक अंतर्निहित अभिप्रेरणा, ये जन्मजात अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। जन्मजात अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आंतरिक, प्राथमिक, जैविक, सकारात्मक, अंतर्निहित, ये अभिप्रेरणाएं हैं। कुछ उदाहरण जन्मजात अभिप्रेरणा के हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग आदि। ये जन्मजात ही होते हैं, व्यक्ति के जन्म के साथ ही आते हैं, इन्हें जन्मजात कहा जाता है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, काम करना, मलमूत्र त्याग, ये जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अर्जित अभिप्रेरणा। तो अर्जित अभिप्रेरणा जो व्यक्ति जन्म के साथ नहीं, पृथ्वी पर आने से व्यक्ति सीखता है, उसे अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे अभिप्रेरणा के स्रोत, जैसे बाह्य, द्वितीय, अजैविक, नकारात्मक। अर्जित अभिप्रेरणा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सामाजिक, पद प्रतिष्ठा, पुरस्कार और सम्मान। ये क्वेश्चन एग्जाम सीटेट 2012 में आ चुका है कि पुरस्कार कैसी अभिप्रेरणा है। तो आंसर है अर्जित अभिप्रेरणा। पुरस्कार अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। पुरस्कार और सम्मान और सामाजिक, पद प्रतिष्ठा, ये सभी अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अब्राहम मैस्लो। एक वैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो। इन्होंने दो प्रकार की अभिप्रेरणा को माना है। अब्राहम मैस्लो ने दो प्रकार की अभिप्रेरणा को माना है, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। अब बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक थे थॉमसन। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक और कृत्रिम। स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। स्वाभाविक अभिप्रेरणा क्या होती है? जो प्रकृति के द्वारा दी जाती है, उसे स्वाभाविक या जन्म के साथ व्यक्ति साथ लाता है, तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा कहा जाता है। लेकिन कृत्रिम अभिप्रेरणा जो पृथ्वी पर आने के बाद व्यक्ति ग्रहण करता है, उसे कृत्रिम अभिप्रेरणा कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे गैरेट्स महोदय। गैरेट्स महोदय ने अभिप्रेरणा को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है। गैरेट्स महोदय ने अभिप्रेरणा को 3 भागों में बांटा है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत संवेग आते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत मूल प्रवृत्ति, क्रोध, भय, प्रेम, दुख, ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। और सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन। सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, ये सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के 3 सोपान हैं। अभिप्रेरणा चक्र के 3 सोपान हैं, आवश्यकता, चालक, अंतर्निहित, प्रणोद या प्रोत्साहन या उद्दीपक। आवश्यकता, प्राणी के शरीर में किसी चीज की कमी आ जाती है, उसे आवश्यकता कहती है। आवश्यकता किसे कहते हैं? व्यक्ति को किसी चीज की कमी आ जाए, प्राणी को आवश्यकता किसे कहते हैं? तो आवश्यकता प्राणी के शरीर में किसी चीज की कमी आ जाए, उसे आवश्यकता कहते हैं। दूसरा है चालक, अंतर्निहित और प्रणोद। प्राणी में आवश्यकता उत्पन्न होती है और आवश्यकता के कारण
तनावग्रस्त हो जाता है। चालकता अंतर्मुख प्रणोद के कारण व्यक्ति आवश्यकता प्राणी में आवश्यकता उत्पन्न होती है और आवश्यकता के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। तनाव और सक्रियता को चालक कहते हैं। दूसरी परिभाषा यानी दूसरे शब्दों में कहें तो तनाव और सक्रियता को चालक कहते हैं, लेकिन तीसरी है प्रोत्साहन उद्दीपक। प्रोत्साहन अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे प्रोत्साहन कहते हैं। अभिप्रेरणा तीन से मिलकर बनी है। अभिप्रेरणा तीनों से मिलकर बनी है, आवश्यकता, प्रोत्साहन और चालक। आवश्यकता, प्रोत्साहन और चालक तीनों से मिलकर अभिप्रेरणा बनी है। जैसे उदाहरण है कि भोजन की कमी, तो ये आवश्यकता है। भोजन की कमी एक आवश्यकता है और भूख एक चालक का काम करता है और भोजन प्रोत्साहन का कार्य करता है। जैसे दूसरा उदाहरण है नींद की कमी एक आवश्यकता है, नींद आना एक चालक है और सोना एक प्रोत्साहन के अंतर्गत आता है। यह था आज का अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन टॉपिक। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।